हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के आई क्यू स्टडी के अंदर। आज हम मंथली करंट अफेयर की जो सीरीज चली हुई थी उसको कंटिन्यू करते हुए मार्च महीने की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर की सभी वीडियो तुरंत मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हम सभी जितने भी महत्वपूर्ण दिवस और थीम होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहला हमारा है 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस, हमारा राष्ट्रीय जो होता है भारत का, वो मनाया जाता है। तो इस वर्ष ये मनाया गया था 45वां सिविल लेखा दिवस। सेकंड नंबर पर 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1972 को। तो 4 मार्च को जो चाबार बंदरगाह है उसको लेकर अब 4 मार्च को ये हर वर्ष चाबार दिवस भारत के अंदर ये मनाया जाएगा, राष्ट्रीय दिवस इसको अब घोषित कर दिया गया है। चाबार बंदरगाह जो कि अब बन रही है ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, तो इसको लेकर 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वैक्सीनेशन डे। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व के अंदर। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि इसकी थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस वर्ष की थीम रही है शांत रहे, समझदार बने और दयालु हो। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। इस वर्ष की थीम रखी गई है पानी का मूल्य है, तो थीम इसके अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी थीम इस वर्ष रखी गई है द क्लॉक इज टिकिंग। तो आपके जितने भी इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम है, इसके अंदर हम एक क्वेश्चन के अंदर ही हमने सभी डिस्कस कर लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये पुरस्कार है जो कि इस वर्ष प्राप्त हुआ है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को, हमारे देश के। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसकी पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस जारी हुई है? ये जो कि पुस्तक है ये लेखक अनीता दत्ता की जारी हुई है। सी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। और इस पुस्तक को वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और इस पुस्तक के लेखक जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ अनीता दत्ता है, और मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इस पुस्तक में भारतीय टेनिस की जो अभी तक यात्रा रही है उसको इसके अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन ग्लोब जो कि 2021 का ये अवार्ड है इस वर्ष का, इसके लिए जो कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ये मिला है नोमैड लैंड को। ये आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है स्वर्गीय चाडविक बोसमैन को। इनका हाल ही में निधन हो गया था कैंसर की वजह से, तो इनको बेस्ट एक्टर का इसके अंदर अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का दिया है एंड्रा डे को। और गोल्डन ग्लोब पर अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हो, वहाँ पर भी इसकी वीडियो डिटेल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश यूनिसेफ द्वारा वितरित कोवैक्स पहल के माध्यम से वैक्सीन पाने वाला पहला देश बन गया है, यानी कि दुनिया का पहला देश बन गया है ये? तो ये बना है घाना देश। बी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है, तो बी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। घाना अब पहला ऐसा देश बन गया है दुनिया का जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक की डिलीवरी प्राप्त की है। तो ये पहला देश बन गया है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं माटम वेंकट राव। ये आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। माटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक यानी कि सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अब एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। और अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना को कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। आगे बढ़ते, किस देश द्वारा आयोजित एक्स डेजर्ट फ्लैग VI यानी कि 6 युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया?
ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था यूएई द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था और अल डफरा एयरबेस से यूएई के अंदर है जो 3 से 27 मार्च तक यहाँ पर ये चला था 2021 तक। इस एक्सरसाइज की इसकी को आयोजित किया गया था यूएई द्वारा, और अभ्यास का इसका मुख्य उद्देश्य था जो भी इसके अंदर बल है भाग लेंगे उनको परिचालन जोखिम प्रदान करना है। और इसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं। एक्स डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात द्वारा वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बल है जो कि हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाएं भी दिखाई दी थी। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चैलिक नामक योजना शुरू की है? ये शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार की ओर से। सी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। और इस जो कि ये योजना है इसके अंदर जो कि घर के बाहर पत्रिका होती है, यानी कि घर की पहचान पत्रिका होती है, उस पर घर की बेटी का नाम लिखा होगा। ये पहल शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार की ओर से ताकि बेटियों को बढ़ावा दिया जा सके हर क्षेत्र के अंदर। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है अभी वहाँ पर उत्तराखंड के, तो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री है। पहले वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तीरथ सिंह रावत वहाँ पर सीएम चुने गए जो कि बीजेपी पार्टी से ही है। और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, सीआरपीएफ का अतिरिक्त डीजी प्रभार किसे सौंपा गया है? सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इनका भी अतिरिक्त डीजी प्रभार सौंपा गया है कुलदीप सिंह को। बी आंसर में हमारा राइट आंसर आएगा। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हुरून की ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 में प्रथम अभी कौन रहे हैं? अभी हुरून की जो कि लिस्ट जारी हुई है 2021 की, इसके अंदर प्रथम स्थान दिया गया इलॉन मस्क को, टेस्ला कंपनी है उसके सीईओ को। तो सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। और सेकंड नंबर पर अब जेफ बेजोस आ चुके हैं। 2020 के अंदर ये पहले नंबर पर थे लेकिन अब जेफ बेजोस सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। पहला स्थान एलोन मस्क का हो गया है, दूसरा जेफ बेजोस का, और इसके अंदर 8वां स्थान जो कि मुकेश अंबानी हमारे भारत से रिलायंस के 8वां स्थान दिया गया है इनको विश्व में। और सेकंड स्थान इनको एशिया के अंदर दिया गया है। फर्स्ट स्थान एशिया के अंदर शान को दिया गया है जो कि चाइना से है, उद्योगपति है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर अब विराट कोहली बन चुके हैं। सी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा हरमनतुल्ला शहीदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले क्रिकेटर भी बन चुके हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, वन लाइनर है ये। और फरवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अश्विन और टेमी ब्यूमंट चुनी गई है। टेमी ब्यूमंट इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है, तो ये इनको दोनों को ही फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। और अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी के लिए ऋषभ पंत को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं मनप्रीत वोहरा। ए आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। मनप्रीत वोहरा 1988 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी है और इनको इससे पहले मैक्सिको में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, आधिकारिक तौर पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल जो कि टीवी पर आते हैं, तो ये आधिकारिक तौर पर इनका विलय कर दिया गया और अब इनको एक चैनल बना दिया गया है। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के पहला यानी कि प्रथम शहर कौन रहा है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर? तो इसके अंदर प्रथम शहर रहा है बेंगलुरु। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। और सेकंड स्थान पर रहा है इसमें पुणे और थर्ड स्थान पर रहा है इसमें अहमदाबाद। रहने के लिहाज से बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। और ये मिलियन जो कि प्लस है, यानी कि 10 लाख से ऊपर जिनकी आबादी है जिन शहरों की, उनको इसमें शामिल किया गया है। और अगर हम बात करें 10 लाख से नीचे जिनकी आबादी है, तो उसके अंदर भुवनेश्वर पहला शहर है रहने के लिहाज से अच्छा, फिर सिलवासा और फिर काकीनाडा। ये भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट,
नगर पालिका सूचकांक 2020 में प्रथम शहर कौन रहा है? नगर पालिका सूचकांक के अंदर प्रथम शहर रहा है इंदौर। इंदौर हर वर्ष ही इसके अंदर पहले स्थान पर रहता है। ये आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। सेकंड पर इसमें सूरत रहा है और थर्ड पर भोपाल। आगे बढ़ते हैं। एक ओवर में 6 सिक्स लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? अभी एक ओवर के अंदर यानी कि T20 ये सीरीज चल रही थी श्रीलंका के खिलाफ, और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, इन्होंने 6 छक्के लगाए हैं। तो डी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। अब ये तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं विश्व के अंदर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर जो कि 50 ओवर का जो खेल होता है वनडे का एक दिवसीय, उसके अंदर। इसमें पहला स्थान हर्षल गिब्स का है, इन्होंने पहली बार 6 छक्के लगाए थे, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है। और सेकंड स्थान पर इसमें युवराज सिंह हमारे भारत के, उन्होंने 6 छक्के लगाए थे। और अगर हम बात करें T20 के अंदर पहला स्थान किसका है, तो T20 के अंदर आपको याद रखना है युवराज सिंह का पहला स्थान है, और एक दिवसीय के अंदर आपको याद रखना है हर्षल गिब्स का। नेक्स्ट, किस लेखक को साल 2020 के 30वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कृष्ण मोहन कृष्ण वोहरा को। सी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। मोहन कृष्ण वोहरा को ये पुरस्कार दिया गया है उनकी पुस्तक 2016 के अंदर जो प्रकाशित हुई थी तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर। के बिड़ला फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये 2020 का इस वर्ष के दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, साल 2021 का पहला इसरो मिशन किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च के साथ शुरू किया गया? ये शुरू किया गया ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने के साथ। बी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। साल का पहला मिशन को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये पहला मिशन है साल का, तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है। रूस ने अपने पहले आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका M को लॉन्च किया, तो आर्कटिक सेक्टर के लिए लॉन्च किया है। चीन और रूस ने चांद पर लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया। अब चांद पर ये लूनर स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो कि चीन और रूस बनाएगी। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि स्पेस एक्स है, इलोन मस्क की कंपनी है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान किसे हासिल हुआ है? इसके अंदर लगातार 9वें वर्ष भी ये हासिल हुआ है मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान को। अरे अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी है। सी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। 11वां संस्करण ये इस वर्ष रहा है, 4 मार्च 2021 को जारी किया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की रही है। इसके अंदर 1000 यूनिवर्सिटी है उनको शामिल किया गया था सर्वे के अंदर। इसमें सेकंड स्थान दिया गया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को, जो कि US का है। थर्ड इसके अंदर स्थान दिया गया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, और एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय इसके अंदर यूनिवर्सिटी 72वां स्थान उसको दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के अंदर ये स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में हुए कंपाला में 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है? इसको जीता है वरुण कपूर और मालविका बंसोड़ ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा A और B, यानी कि सी आंसर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रतियोगिता हुई थी 25 से 28 फरवरी के बीच में, और इसको लुगोंगो इंडोर स्टेडियम कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया था। इसको हमारे भारत के शटलर है, इन्होंने इसको जीता है। नेक्स्ट, एबा की चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? एबा यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एजेंसी है, जो कि फेडरेशन, उसकी अभी चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष चुना गया है भारत की स्टार बॉक्सर MC मैरीकॉम को। डी आंसर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि एबा है, इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष है उमर क्रेमलेव योव। नेक्स्ट,
किस भारतीय पहलवान ने मार्टियो पेलिकन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ये जीत लिया है भारत के पहलवान बजरंग पुनिया ने। बी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। और महिला वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने। भारत के जो कि पहलवान है बजरंग पुनिया, इन्होंने विश्व चैंपियन के अंदर कांस्य पदक जीता था और अब इन्होंने इटली के अंदर रोम में आयोजित हुई जो कि मार्टियो पेलिकन रैंकिंग सीरीज है, इसके अंदर स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसी के अंदर ये भारत के यानी कि भारत और विश्व के अंदर नंबर 1 रेसलर बन चुके हैं। अब ये इनको एक खिताब हासिल हो चुका है। नेक्स्ट, WANIFRA वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर ने किसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है? ये दिया है द हिंदू ग्रुप को। बी आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। द हिंदू ग्रुप को इसके अंदर 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर पदक प्राप्त हुए हैं और ये जो कि पुरस्कार है डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए दिया जाता है। इसकी घोषणा हुई थी 3 मार्च 2021 को और डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 सम्मेलन में वर्चुअली इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, कौन सा देश दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाएगा? ये बनाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है, तो डी आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। प्लेटिपस एक स्तनपायी जीव है जो कि अब पूरे विश्व के अंदर एक विलुप्त प्रजाति होता जा रहा है, तो उसके खतरे को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया ने अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की अभी फ़िलहाल PM है स्कॉट मॉरिसन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? अभी हाल ही में तरुण बजाज ने राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, तो ए आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा लिगिया नेरोहा संयुक्त राष्ट्र यूनियप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो कि उसके अभी सहायक महासचिव चुनी गई है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और नौरीन हसीन अभी फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम VP और COO चुनी गई है, तो इसको आप याद रखिएगा। चुनी गई है नौरीन हसन। ये दोनों ही भारतीय मूल की अमेरिकी है और जो कि फेडरल बैंक है ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, तो इसको आप याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ये शुरू किया गया है गूगल की ओर से। बी आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। यह पोर्टल भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वो गति बढ़ाने वाले कार्यक्रमों, व्यवसाय के ट्यूटोरियल और मेंटरशिप की मदद से उद्यमी यानी कि व्यापारी बन सके। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए अलग बोर्ड बनाने के लिए घोषणा की है, यानी कि शिक्षा के लिए जो कि CBSE बोर्ड था तो उसको अब बदल दिया जाएगा, यानी कि वो तो रहेगा ही, उसके अलावा भी एक अलग बोर्ड बनाया जाएगा। त्रिपुरा ने गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागृत त्रिपुरा वेब पोर्टल शुरू किया और दिव्यांगों और बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज करने के लिए भारत सरकार ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च भी किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना के अंदर खोला गया है। सी आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबौली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस स्टेशन ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल होगी, जो कि भारत के अंदर पहली है ये। नेक्स्ट, हाल ही में किस पुस्तक का अंग्रेजी में प्रकाशन किया गया है? फ्रंटियर गांधी का अब अंग्रेजी में प्रकाशन किया जाएगा। ये आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल का प्रकाशन अंग्रेजी में पब्लिशिंग हाउस रोली बुक्स द्वारा किया जा रहा है। यह अंग्रेजी में उनकी पहली आत्मकथा होगी, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान है, उनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद पूर्व पाकिस्तानी लोक सेवक और लेखक इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा ने किया था, तो अब इसको अंग्रेजी में लाया जा रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, किन के ऊपर आधारित पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान 15 मार्च को जारी की गई? तो ये जारी की गई स्मृति ईरानी की जीवन पर आधारित है ये, तो बी आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा।
और इसके पत्रकार है अनंत विजय। इसके अंदर 2014 से लेकर 2019 तक स्मृति ईरानी के प्रयासों को दिखाया गया है। उन्होंने किस तरह से राहुल गांधी को हराया था अमेठी के अंदर भारी मतों से। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 में जीता सिल्वर मेडल? तो इसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। यह है PV सिंधु, भारत की शटलर। तो सी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित हुई BWF स्विस ओपन सुपर 300 के विमेन सिंगल फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है। और इसी टूर्नामेंट के अंदर पुरुष वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, डेनमार्क के खिलाड़ी है ये। और महिला वर्ग के अंदर जीता है कैरोलिना मारिन, स्पेन की, जो कि पूर्व ओलंपिक चैंपियन रह चुकी है। इन्हीं का मुकाबला हुआ था PV सिंधु से, जिसमें PV सिंधु हार गई थी, जिनको सिल्वर मेडल मिला और कैरोलिना मारिन को स्वर्ण पदक मिला। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुई आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक रही है। तो इसके अंदर भारत की रैंक रही है 121। 184 देशों के ग्रुप के अंदर इसमें भारत की रैंक रही है 121, और जो कि विश्व स्तर पर रही है ये। और अगर हम बात करें एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर इसमें रही है भारत की रैंक 26वीं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये जो कि हेरिटेज फाउंडेशन है, इसने हाल ही में ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा सिंगापुर, सेकंड पर न्यूजीलैंड, और थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पर स्विट्जरलैंड, और 5 पर आयरलैंड। तो इसको आप याद रखिएगा। ये सूचकांक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि वन लाइनर है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। स्विट्जरलैंड में फुल फेस कवरिंग बैन के लिए वोटिंग हुई। स्विट्जरलैंड के अंदर ये बुर्का होता है, उसको बैन करने के लिए वहाँ पर वोटिंग हुई थी, और जहाँ पर 55% इसके ही बैन करने के लिए ये वहाँ पर वोटिंग दिखाई गई। और UN की बाह्य ऑडिटर समिति है, उसकी अध्यक्ष अभी गिरीश मुर्मू बन चुके हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत रूस से अब आगे निकल चुका है। WHO ने अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको भी आप सेंस के आधार पर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड रानीखेत में आयोजित किया? तो ये किया गया उज्बेकिस्तान के साथ। सी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण रहा। यह मार्च महीने की 19 तारीख तक जारी रहा, और अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 को उज्बेकिस्तान के अंदर पहले ही आयोजित किया गया था। और ये रानीखेत है, ये उत्तराखंड के अंदर है, वहाँ पर इसका अभ्यास किया गया। इसके अलावा अनुराग ठाकुर को प्रादेशिक सेना में कैप्टन के पद पर नियुक्त किया गया। अनुराग ठाकुर है केंद्रीय मंत्री है, ये राज्य मंत्री। दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया, ये इम्पोर्टेंट है, पहली बार किया गया है। MK गणपति NSG के महानिदेशक बने हैं। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके अभी महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए महानिदेशक बनाया गया है, इनको नियुक्त किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वन लाइनर है, आपको इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए? ये शुरू किए गए डॉट की ओर से। ये आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। डॉट क्या है कि प्रशिक्षण संस्थान है, ये नेशनल टेली कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है, ये फॉर पॉलिसी रिसर्च के लिए। तो इन्होंने इनोवेशन एंड ट्रेनिंग NTIPRIT द्वारा संचालित 5G तकनीक पर ये नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, और जो कि 9 मार्च 2021 से ये शुरू किया जा रहा है। इस पर हम आने वाली 5G टेक्नोलॉजी है, उस पर हम बहुत तरह की जानकारियाँ जान सकेंगे, जिसको हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? वर्ष 2021 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है टेलर स्विफ्ट ने। ये आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। और जो कि ये फोक कलोर है, उसके लिए एल्बम है, उसके लिए इन्होंने ये ग्रैमी पुरस्कार जीता है इस वर्ष। इसको आप याद रखिएगा। और इसके अंदर बियोंसे ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। और वो ग्रैमी पुरस्कार के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर इस पर डिटेल में वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के नए चीफ सांख्यिकीयविद कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर GP सावंत। ये आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा।
और इसके अलावा सोमा मंडल को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस स्कोप का भी अध्यक्ष बनाया गया है। सोमा मंडल इससे पहले सेल की अध्यक्ष रही है और अभी सेल के अध्यक्ष के साथ उनको स्कोप का भी अध्यक्ष बना दिया गया है। और अरिंदम बागची को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है ICRIER इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है, उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है दीपक मिश्रा को। और ये वर्ल्ड बैंक के अभी अर्थशास्त्री है दीपक मिश्रा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको सेंस के आधार पर निकालिएगा। नेक्स्ट, ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये की गई हमारे देश भारत की ओर से। सी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। भारत की अध्यक्षता के अंदर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर 9 मार्च 2021 से 11 मार्च 2021 तक आयोजित की गई और इस वर्ष की थीम रखी गई। इसके अंदर थीम इंपॉर्टेंट है, थीम से क्वेश्चन बनता है। ब्रिक्स @ 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ये थीम है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा PM मोदी ने पहले क्वाड समिट 2021 में वर्चुअली भी भाग लिया। और ये क्वाड क्या है, तो आपको याद रखना है क्वाड क्या है। इसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, इसके अंदर 4 देश इसके अंदर शामिल है। और ये चीन के खिलाफ बनाया गया एक समूह है ताकि प्रशांत महासागर के अंदर चीन की प्रतिद्वंदता को ख़त्म किया जा सके, यानी कि उसको रोका जा सके। नेक्स्ट, कौन खिलाड़ी BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई है? BBC की इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर इस वर्ष चुनी गई है कोनेरू हम्पी। तो ये आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। कोनेरू हम्पी चेस खिलाड़ी है, महिला चेस खिलाड़ी, नंबर 1 खिलाड़ी अभी ये विश्व के अंदर। तो इनको वुमेन ऑफ द ईयर इस वर्ष चुना गया है BBC की ओर से, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और इसके अलावा मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बना लिए, जो कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है इसी के साथ। और अजिंक्य रहाणे को नियो ग्रोथ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और ISSM में भारत की तरफ से शॉटगन में यशस्विनी देसवाल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने IBM के साथ टीम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है? ये समझौता किया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से। सी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। और ये कार्यक्रम है, इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों के करीब 26,600 छात्रों के लिए कौशल और करियर को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2020 का ये पुरस्कार है, ये प्रदान किया गया लेखक अरुंधति सुब्रमण्यम को और अनामिका का। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी आंसर, A और B। अनामिका को ये दिया गया उनकी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा कविता के लिए, और अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया ये व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा ये कविता। तो इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और इसके ऊपर भी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, और अगर आपको डिटेल में ये वीडियो देखनी है तो। नेक्स्ट, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर तलवारबाज कौन बनी है? ये बनी है भवानी देवी। ये आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। सेबर फेंसर के अंदर चल रहे फेंसिंग विश्व कप में होने वाले कार्यक्रमों के कारण एक ओलंपिक स्थान हासिल किया इन्होंने 2017 में फेंसिंग में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भी जीता था। यह अभी ये भारत की पहली तलवारबाज बन चुकी है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्पोर्ट्स से। धनलक्ष्मी ने फेडरेशन कप में 11.39 सेकंड के रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है, जिसमें द्युति चंद इनसे पीछे रह गई थी, तो उनको हराकर इन्होंने धनलक्ष्मी ने ये गोल्ड जीता है। एथलीट अविनाश सावले ने इसी के अंदर फेडरेशन कप के अंदर 3000 मीटर स्टीपल पेज में 8:20:20 के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है, ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब जीता इस वर्ष का। 2020-21 की रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज है, इंडिया लीजेंड्स ने जीत ली है। विराट कोहली T20 में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के अब पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा, वन लाइनर है।
नेक्स्ट, UNEP वुड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितना टन घरेलू खाद्य पदार्थ बर्बाद हुआ है? ये बर्बाद हुआ है 50 टन kg। तो ये आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। 50 टन kg हर वर्ष बर्बाद हो जाता है। तो ये भारत की रिपोर्ट है। और चाइना की बात करें हम, चाइना के अंदर ये 64 टन kg है हर वर्ष, और पाकिस्तान के अंदर 74 टन kg, और इसके अंदर लास्ट देश रहा है नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर 189 टन बर्बाद होता है हर वर्ष। तो इसके अंदर ये 189 टन, ये लास्ट रैंक रही है नाइजीरिया की। और UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष है इंगर एंडरसन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। स्विस संगठन IQAIR द्वारा 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में किसे सबसे प्रदूषित शहर चुना गया? चीन का शिनजियांग शहर है, इसको सबसे प्रदूषित शहर चुना गया है। ये आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। और 10वें स्थान पर नई दिल्ली को चुना गया है भारत की ओर से। और इसके अंदर भारत के 10 शहर इसके अंदर शामिल है जो कि सबसे प्रदूषित है विश्व के अंदर। इनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसमें भारत स्थान पर रहा है 139वें स्थान पर। बी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। और 149 देशों की इसमें शामिल किया गया है। 149वें देश पर इसमें रहा है अफगानिस्तान, और पहले नंबर पर रहा है इसमें फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। टॉप 3 ये देश है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुई पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया हमारे देश के जनरल बिपिन रावत ने। CDS है हमारे देश के पहले, तो इन्होंने किया। सी आंसर ही में हमारा राइट आंसर रहेगा। और इसके लेखक है लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का सार है, इस पुस्तक के अंदर भविष्य के संघर्षों के रणनीतिक प्रबंधन के लिए वैचारिक ढांचे को पूरा करती है यह पुस्तक। इसके अंदर ये चीज़ें दिखाई गई है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तंजानिया की अभी पहली महिला राष्ट्रपति इतिहास के अंदर अभी बनी है सामिया सुलहू हसन। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा मार्क टूले नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और ससो नगेसो कोंगो गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये नियुक्तियाँ हैं दूसरे देशों की, तो इसको आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पासएक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया? ये आयोजित किया गया रॉयल बहरीन नौसेना के साथ। सी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। पासएक्स एक नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ एक दूसरे के बंदरगाहों पर जाकर या समुद्र में एक यात्रा के दौरान आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है अंतर संयोजकता और को बढ़ावा देना तथा भारत और बहरीन दोनों देशों की प्रतिबद्धताओं को दर्शाना होता है। तो ये पासएक्स युद्ध अभ्यास है, ये बहरीन की नौसेना के साथ आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये दिया गया इस वर्ष छिछोरे फिल्म को। ये 2020 के लिए दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये 21 के लिए नहीं दिया गया, कोविड के कारण ये नहीं दिया गया था पिछले वर्ष। तो 2020 वर्ष के लिए दिया गया है। छिछोरे मूवी को दिया गया है। ये सुशांत राजपूत की मूवी है ये। तो सी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। और इस पुरस्कार के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज वाजपेयी और धनुष को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनावत को। और इस पर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ष 2020 के लिए 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। सी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। और इनको ये प्रदान किया गया इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये पुरस्कार 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यकारों के लिए दिया जाता है। और ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था ये पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है इस वर्ष? तो इसके अंदर भारत की रैंक रही है 40वीं। ए आंसर इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। 2021 सूचकांक बताता है कि सबसे प्रभावी IP फ्रेमवर्क वाली अर्थव्यवस्थाओं को कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अधिक संभावना है। तो इसके अंदर ये भारत की रैंक रही है, यानी कि इसमें भारत को अधिक और कार्य करने होंगे।
और इस वर्ष ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 56वीं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 को विंड इंडस्ट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष भी घोषित किया गया है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर वर्ष यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो बी आंसर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनको इनकी पुस्तक सनातन के लिए ये दिया गया है, जो कि 2018 के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था और देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों के रूप में ये मान्यता प्राप्त पुरस्कार है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 किसने जीता? ये जीता है रेंज ऑफिसर महेंद्र गिरी ने। ये आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है और एशिया के अंदर अब एकमात्र ये रेंजर बन गए हैं, इनको अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। खड़गपुर आईआईटी ने कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 भी जीत लिया है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड 2021 जीता है। ये भारत का बैंक है, इसको भी आप याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 किस फिल्म को मिला है? ये मिला है इस वर्ष का थप्पड़ फिल्म को। बी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। तापसी पन्नू की ये फिल्म है और इस अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया इरफान खान को। स्वर्गीय इरफान खान को ये अवार्ड दिया गया है अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तापसी पन्नू को थप्पड़ फिल्म के लिए उनकी। तो इस पर भी आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर इस पर वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का बुक्स क्रिटिक्स अवार्ड किसने जीता? वर्ष 2020 का ये अवार्ड जीता है मैगी ओफारेल ने। इसी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा, लेखक मैगी ओफारेल ने जीता है। मैगी ओफारेल ने ये हैमलेट इनकी पुस्तक है, इसके लिए इन्होंने जीता है, जिसमें ब्यूबोनिक फ्लैक्स से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु पर अनुमान बताया गया है। इसके अंदर ये कहानी है। तो ये फिक्सन किताब है ये, इसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और लेखक कार्मेन मारिया मचाडो ने द रथ बोन फेलियो पुरस्कार भी जीता है। ये जीता है लेखक कार्मेन मारिया मचाडो ने। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक इन द ड्रीम हाउस ए मेमोर के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो ये दो क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ हिमाचल में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया है? ये किया गया है अमेरिका देश के साथ। सी आंसर में हमारा राइट आंसर रहेगा। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का ये 11वां संस्करण रहा है वज्र प्रहार का, जो कि हिमाचल के प्रदेश के बकलों में स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें आयोजित किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि संयुक्त मिशन का उद्देश्य ये रहा है कि योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य अनुभवों को साझा करना। और इसके अलावा 1971 में बसंत नर युद्ध के नायक रहे थे जनरल पिंटो, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पापसी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास है, इसके अंदर भारत, पाकिस्तान और चीन सहित शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य थे। इसे संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास होगा ये, इसके अंदर आने वाले साल के अंदर इसके अंदर भाग लेंगे। वर्ष 2019 और 20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया सुल्तान कबूस बिन सैद अल को और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। तो दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो इसमें डी आंसर आएगा यहाँ पर, बी और सी, तो दोनों ही को इनको दिया गया है। 2019 वर्ष 2019 के लिए दिया गया है ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को भारत और ओमान के बीच बेहतर संबंधों के लिए। और 2020 के लिए दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और ये पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था, और जो कि अहिंसा के रास्ते पर चलती हुए विश्व में सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी होने वाली पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस किनके जीवन पर आधारित है? ये समीर सोनी की पुस्तक जारी हुई है। सी आंसर में राइट आंसर रहेगा। टीवी के बेहतरीन कलाकार है ये समीर सोनी। सोनी की पुस्तक का उद्देश्य मुख्य रूप से दिल्ली में बढ़ते वर्षों में, वॉल स्ट्रीट में उनके कार्यकाल और बॉलीवुड में उनके समय के साथ उनके संवादों का व्यक्तिगत लेखा इसके अंदर दिया गया है। यह पुस्तक ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाएगी।
नेक्स्ट किन की पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमन जारी हुई है? ये पुस्तक जारी हुई है जीत थाइल की, प्रसिद्ध लेखक है ये आंसर में राइट आंसर रहेगा। इस पुस्तक में उन महिला का उल्लेख किया गया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दबा दी गई है और कम कर दी गई है या मिटा दी गई है। उनकी सबसे आखिरी पुस्तक लो 2020 के अंदर रिलीज हुई थी और उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस, जिसे मैन बुकर पुरस्कार 2020 से जीता था, जिसके लिए उन्होंने, तो इससे ये उन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड में गर्भपात के लिए बेरोमेंट लीव लाभ पारित करने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला देश विश्व के अंदर भारत है। इसके अंदर गर्भपात यानी कि बेरोमेंट लीव के लिए इसमें छुट्टी के अवकाश मिलता है, उसके साथ उसको सैलरी दी जाती है महिलाओं को। तो अब न्यूजीलैंड के अंदर भी ये लाभ पारित हो चुका है। और नॉर्वे देश अब दुनिया का पहला शिप टनल बनाएगा, इसकी भी नॉर्वे देश ने घोषणा की है। नेक्स्ट, UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? UIDAI विशिष्ट सेवा पहचान पत्र, तो इसके नए अभी CEO बने हैं सौरभ गर्ग। ये आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। UIDAI की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इसके अलावा आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और CMD के पद पर नियुक्त किया गया है और संजीव कुमार को भारतीय विमानन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। तो से खेलो इंडिया यूथ गेम से ये 2021 के अंदर शामिल हो गए। तो इसके अंदर शामिल हो गए योगासन। योग है हमारा जो कि उसको शामिल किया गया है। सी आंसर में राइट आंसर रहेगा। योग के सभी आसनों को इसमें शामिल किया गया है, जिसको पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त हुए हैं। ये नियुक्त हुए अनीश शाह। डी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुए ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दिल्ली में ये चल रहा था 2021 के लिए ये ISSF शूटिंग विश्व कप। इसमें भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत ने 30 पदक प्राप्त किए। सेकंड पर इसमें अमेरिका रहा है और भारत ने इसमें 15 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट है राही सरनोबत और चिंकी यादव और मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीते हैं। और भी बहुत से लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। 12 लोग और इसके अंदर बचते जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, जिसकी लिस्ट मैं आपको वेबसाइट पर दे दूँगा नोट्स में, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट, कुपोषण से लड़ने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया गया है झारखंड सरकार की ओर से। सी आंसर में राइट आंसर रहेगा। समर की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के तौर पर शुरू किया गया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से ग्राम उजाला योजना भी शुरू की गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम की बात पहल भी शुरू की गई है। तो आवाम है जो कि वहाँ के लोग हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ये एक पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मंथली करंट अफेयर है मार्च की, उसके सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो के जो कि नोट्स है आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर की सभी वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।